हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। तो चलिए अपने डेली ब्लॉगिंग के रूटीन को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज। और आज अपने लाइफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे और अधिक आप मुझे जान पाओगे, पहचान पाओगे कि मैं अभी के पूरे लाइफ में एज ए टीचर कितना स्ट्रगल और कितना मुसीबतों का सामना करके आपके सामने में बैठा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मैं कोई पढ़ने में बहुत बहुत अच्छा स्टूडेंट था। नहीं, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हमेशा ही रहा हूँ। और इस बात को मुझे बोलने में हल्का सा भी शर्मिंदगी नहीं है कि मैं एवरेज रहा हूँ, क्योंकि देखिए सब लोगों का अपना अपना एक क्षमता होता है। मेरा मेरा क्षमता उतना ही का था, लेकिन इतना है कि मैं कभी भी किसी भी क्लासेस में फेल वगैरह नहीं हुआ। मैं पास हुआ हूँ, भले ही कम नंबर से ही पास हुआ हूँ, लेकिन मैं एवरेज रहा हूँ हमेशा। मैंने कोशिश बहुत किया है कि मैं और बेटर कर सकूँ, और बेटर कर सकूँ। लेकिन आपको पता ही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ऐसे ही मेरी भी कभी हार नहीं हुई, मैं भी कभी फेल नहीं हुआ, मैं भी आगे बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। तो मेरा जो स्टार्टिंग स्कूलिंग है मेरे गाँव से ही हुआ है। एक सरकारी संस्थान से ही मैंने पढ़ाई किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, प्राइवेट संस्थान से पढ़ाई करो तो बहुत अच्छा होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। ऐसा कुछ भी नहीं। पढ़ने वाले लोग कहीं भी पढ़ लेंगे, चाहे वो सरकारी संस्थान हो या प्राइवेट स्कूल हो, कहीं पे भी वो पढ़ लेंगे। मेरा जो स्टार्टिंग स्कूलिंग है वो आपको हमारे गांव के ही मिडिल स्कूल से हुआ। 7th तक मैंने वहाँ से पढ़ाई किया। और 8, 9, 10 का जो मेरा स्कूलिंग था वो मेरे गांव से लगभग लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे मेरा हाई स्कूल था। मैं पर डे वहाँ जाता था क्लास करने के लिए अपने हाई स्कूल। और वो उस समय का ऐसा सिचुएशन था कि उस समय कोई साधन वगैरह नहीं था। आपको पैदल जाना है और पैदल ही आपको आना है। हम लोग हम लोग के घर से सख्त मनाही था कि बस वगैरह पे नहीं चढ़ना है, क्योंकि हम लोग उस समय छोटे थे। तो हम लोग पर डे जो हमारा हाई स्कूल का सफ़र होता था, हम लोग पर डे पैदल हम लोग का आना होता था और पैदल हम लोग का जाना होता था। आप समझो कि स्कूलिंग के लिए उतना दूर का सफ़र तय करना, और सारे दिन में, चाहे वो विंटर हो, समर हो, रेनिंग सीजन हो, आपको सारे समय में आपको आना जाना है। और उसके बाद मैंने 10th अपने हाई स्कूल से मैंने पास किया। अच्छे नंबर से तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत अच्छे नंबर से मैंने 10th पास किया, लेकिन मैं एवरेज रहा, मैं पास कर गया था। अच्छे नंबर तो उसको नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने पास हुआ मैं। उसके बाद अब आते हैं हम लोग 11th-12th में। तो 11th-12th का जो मेरा पढ़ाई है मेरे ही गांव के ही कॉलेज से ही, जिसका नाम सहीजानंद महाविद्यालय है, मैंने वहीं से अपना 11th-12th का मैंने पढ़ाई किया। और उसके तैयारी के लिए देखिए, हम लोग के जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे का एक नियम है। नियम है कि जो भी 11th-12th में बच्चे हैं उनको तैयारी करने के लिए बाहर भेजा जाता है। चाहे वो पटना हो, कोटा हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, उनको तैयारी करने के लिए बाहर लोग भेजते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मुझे भी पटना भेजा गया। और मैंने पटना से ही 11th-12th तक तैयारी किया। वो जो 11th-12th का जो सफ़र था, वो बहुत कुछ मुझे मेरे लाइफ में अभी भी वो उस समय का बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि मैं पहली बार घर से मैं बाहर नहीं निकला था। तो होता क्या है कि लोग अगर पहली बार घर से बाहर निकलते हैं ना, तो थोड़ा-सा उनका माइंड थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट होता है। गाँव में कहावत है कि बाहर का हवा हवा लग गया है। तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही हुआ। जब मैं नया-नया वहाँ गया, जब मैं अकेले वहाँ पे रहना शुरू किया, तो
बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे नहीं करने चाहिए थी, लेकिन मैंने उसको किया और करने के बाद ठोकर लगा। तो मैंने सीखा, 11th में मार्क्स कम आए और कम आने के कारण थोड़ा-सा घर से डाँट वगैरह भी पड़ा और थोड़ा मैं सुधरने का कोशिश किया 12th में। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मैं हमेशा से ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। तो एवरेज होने के कारण ये हुआ कि मैं किसी भी तरह 12th में फर्स्ट डिवीज़न से मैंने मार्क्स के साथ मैं पास हुआ। तब पर भी लोग घर में खुश नहीं थे, क्योंकि वो मेरे से एक्सपेक्ट थोड़ा-सा और ज़्यादा किए थे कि अब तो तुमको हम लोग बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो थोड़ा-सा और मार्क्स वगैरह आना चाहिए था। बट देखिए, बात यहाँ पे ये होता है कि मेरा इंटरेस्ट किन चीज़ों में था। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा शुरू से ही जो इंटरेस्ट रहा है वो डिज़ाइनिंग फील्ड से रहा है। शुरू से ही मेरा वो कोशिश रहा है कि मैं डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में ही आगे बढ़ पाऊँ, जो कि ऐसा हो नहीं पाया। शायद आज जो मैं कर रहा हूँ, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, शायद वो उस ओर आने का एक कदम है, अपने हॉबी को पूरा करने का एक कदम है। इसमें तो मुझे पता नहीं है कि मैं इसमें सफल होऊँगा कि असफल होऊँगा, इस चीज़ का मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं जो मुझे काम अच्छा लगता है, मैं उस काम पे अपना फ़ोकस कर रहा हूँ। और फ़ोकस करने के साथ ही मैं स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैटर देखिए कभी भी वो नहीं करता है कि आप कहाँ से पढ़ाई किए हो, किस परिवेश से आए हो। मैटर वो करता है कि आप कितने सक्सेसफुल हो सकते हो अपने लाइफ में। सक्सेस का कोई एक्स्ट्रा मंत्र नहीं होता है, जितना आप मेहनत करोगे आपको उतना ही मिलेगा। लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि हमेशा सारी कठिनाइयाँ मेरे ही साथ होती हैं, बहुत लोगों के साथ तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। लेकिन वो लोग के साथ में वो सब चीज़ को लेके जो अगर इंसान अगर चल रहा है, तो मेरे हिसाब से वो आगे जाके बहुत अच्छा आदमी बनने वाला है, बहुत आगे वो बढ़ने वाला है। क्योंकि उसको सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस धीरे-धीरे करके होता जा रहा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं, हमारे एक मैथ के हमारे टीचर थे, मैं आज उनका बहुत सम्मान करता हूँ। जब उनके क्लासेस में हम लोग पर डे हम लोग जाते थे, तो होता ये था कि वो पर डे मुझे फार्मूला वगैरह पूछते थे और एक्चुअली में मुझे याद नहीं रहता था। मैं कोशिश करता था किस तरह रट्टा मारने का कि रट्टा मार के मैं उसको याद कर लूँ, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता था। और याद जो भी रहता था, तो अगर वो क्लासेस में पूछे तो जो याद है वो भी सब भूल जाता था। इवन वो सर मुझे इतना भी कह चुके थे कि ये पास नहीं कर पाएगा, ये पक्का है 12th में फेल ही होगा। इससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि पता नहीं मैं पास कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। थोड़ा-सा मैं डरने लगा उस चीज़ को लेकर। और डरने के कारण और मेरा स्थिति दिन ब दिन खराब होता गया और मुझे आज भी अगर देखा जाए तो मैथ से मुझे अभी थोड़ा-सा हिचक है, डर है, जो कि आज तक नहीं जा पाया है। इंजीनियरिंग लाइफ में तो सिर्फ़ आपको कैलकुलेशन, मैथ और न्यूमेरिकल वगैरह मिलेंगे। मैं कैसे पार किया हूँ मुझे ही पता है, लेकिन मैंने पार किया है उसको। जितना एक्सपेक्ट था नंबर का उतना नहीं आ पाया, लेकिन मैं उसको धीरे करके पार किया। और पार करने के साथ में देखिए क्या होता है ना कि जब आप कहीं पर भी कोई कदम उठाने का कोशिश करते हो या प्रयास करते हो, तो आसपास के लोग आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बोलते हैं, जो कि आपको सुनना पड़ेगा।
सुनो आप, ठीक है। कौन क्या बोलता है आपको सुनना पड़ेगा। जब तक से आप लोगों का बात सुनोगे नहीं कि कौन क्या बोल रहा है, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, अपने हम लोग को दिमाग से काम लेना है। तो मेरा ये बोलना है कि जितने भी लोग अभी हैं, अगर वो अपने लाइफ में जो उनका हॉबी है, अगर हॉबी के अनुसार ही वो अपने करियर में आना चाहें, तो वो मोर देन सक्सेस हो सकते हैं बाकी अदर चीज़ों से। क्योंकि वर्क आपको करना है, काम आपको करना है, अर्न आपको करना है। तो अर्निंग का जो जगह होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपके फैमिली वाले बोल रहे हैं कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फैमिली वाले आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, मैं ये मानता हूँ, लेकिन हमारा जो हॉबी है या हमारा जो चाहत है कि नहीं, हमको एक बार ट्राई इसमें कर लेना चाहिए। आप ट्राई करो, हो सकता है आप फेल भी हो जाओ उसमें, लेकिन अगर आप फेल भी होते हो तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप लाइफ में कभी भी पछताओगे नहीं कि मुझे एक बार ये चीज़ ट्राई करना चाहिए था। ट्राई तो करना पड़ेगा आपको। सबसे अच्छा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कभी भी डिज़ाइनिंग फील्ड में कभी नहीं आता। मैं कभी भी नहीं आता। होता है ना कि एक मौका आदमी को कहीं से मिलता है तो आदमी क्या करता है कि उसको दोनों हाथ से पकड़ना चाहता है कि नहीं, ये मौका है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वैसे ही मैंने किया। मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस रहा है वो आपको बताना चाहूँगा कि मैं शुरुआत के दिनों में सुबह 6 से लेकर शाम 7 बजे तक मैं कंटिन्यू क्लासेस कराता था। कंटिन्यू उस क्लासेस के पीरियड में ही मुझे खाना भी खाना है, सारा कुछ चीज़ उसी क्लासेस के पीरियड में ही करना है। और मैं उसको अच्छे से ईमानदारी से मैंने निभाया, और निभाने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, उस एक्सपीरियंस के दम पे ही मैं यहाँ पे हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा आपको सक्सेस ही मिले, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और जब तक से आप सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक से आप आगे नहीं बढ़ने वाले। और लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए ही सीखना है। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं व्यर्थ का यहाँ पे भाषण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं उसी को आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको वही चीज़ आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी आप अपने हॉबी को मत छोड़ो। आप एक बार ज़रूर उसमें ट्राई करो कि आपको पूरी लाइफ, जब आपका एज पार हो तो आपको पछताना नहीं पड़े कि ये चीज़ मैंने नहीं किया, ये चीज़ मुझे करके एक बार हमको देखना चाहिए था। अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा, और अगर आप सक्सेस इसमें हो जाते हो तो आपके लिए मोर देन अच्छा। तो बेसिकली मेरे कहने का यही मतलब हुआ कि आप एक बार ट्राई करो। सक्सेस मिलना ना मिलना वो आप उसके लिए चिंता मत करो। फेलियर भी बहुत कुछ आपको सिखा के जाता है पूरे लाइफ में। आपको शुरुआत में के समय में थोड़ा सा टेंशन होगा कि मैंने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। जब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने अपना पहला सेंटर जब ओपन किया था, तो सेंटर ओपन करने के बाद में वो नया सेंटर था, तो उतना वो सक्सेसफुली चल नहीं पा रहा था। तो उस समय मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में मैं आ चुका था कि उस समय ऐसा लगता था कि मैं अब क्या करूं। सारा मेरा सेविंग ख़त्म हो गया, सारा मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूं? स्टूडेंट मेरे पास आ नहीं रहे हैं, इनकम हो नहीं पा रहा है, तो मैं क्या करूं? तो होता क्या है ना कि जब
आपके पास इनकम का स्रोत जब धीरे-धीरे करके बंद होता है ना, तो दिमाग में आपको 10 तरह के ख़्याल आना शुरू हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी डूबने वाले हो, कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। हुआ मेरे साथ ऐसा ही, उस समय इतने गंदे-गंदे ख़्याल मेरे दिमाग में आने शुरू हो गए थे कि अब तो ये मेरा लाइफ़ कुछ बचा ही नहीं है। इस लाइफ़ को ख़त्म करना ही सबसे अच्छा है। अब पूरा हार चुके हैं हम, अब नहीं हो पा रहा है मेरे से। बहुत सारी चीज़ें मेरे मेरे दिमाग में उस समय आती थी। ये किस लिए हुआ? अपने हॉबी को पूरा करने के चक्कर में। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो करना चाहते हो वो आपको आगे जाके आपको सक्सेस ही दिलाने वाला है। लेकिन आप उसके लिए स्ट्रगल तो कर सकते हो ना। एक रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। उस समय में ऐसा हुआ कि ऐसा मेरा सिचुएशन था कि मुझे सुसाइड के अलावा और मेरे दिमाग में कोई ख़्याल नहीं आता था। ऐसा लगता था कि मैं कैसे अपना ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँ। यही सब चीज़ दिमाग में आते गया और मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में घुसता गया। मैंने होता है ना कि मैं पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुका था अपने लाइफ़ से। मुझे उस समय ऐसा लगने लगा कि हो सकता है कि मैं जो जॉब कर रहा था वही मेरे लिए अच्छा था। मैंने ये रिस्क लेके मैंने अच्छा नहीं किया ये रिस्क लेके। अपना स्टार्ट करके एक स्टार्टअप लेके मैंने अच्छा नहीं किया। ऐसा सिचुएशन आ गया कि मुझे फाइनली मेरा एक मेरे दोस्त ने सलाह दिया कि जाओ तुम एक साइकियाट्रिस्ट से जाके एक बार मिलो। क्योंकि हम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके थे उस समय में। और होल लाइफ कभी भी हम रोए नहीं हैं। लेकिन होता है ना कि जब आप कोई काम करना शुरू करो और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा-सा दुःख तो होता ही है, दुःख होता है। और दुःख के साथ में अगर आप रो लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप रो लोगे तो आप डिप्रेशन में नहीं जा पाओगे। लेकिन जो लोग रो नहीं पाते हैं वो अंदर-अंदर डिप्रेस होते जाते हैं। डिप्रेशन में वो आते जाते हैं। और अंतिम में उनका रिज़ल्ट होता है कि या तो वो संभल जाएँगे, या तो अगर वो संभल नहीं पाए तो वो कुछ ऐसा गलत कदम उठा लेंगे जो कि उनको नहीं करना चाहिए। मैंने अपने दोस्त से का सलाह मान के मैं गया मिलने के लिए। बनारस में एक डॉक्टर हैं, मैं वहाँ पे गया मिलने के लिए। और मैं अपना सारा प्रॉब्लम उनके सामने में डिस्कस किया। अपने पूरे लाइफ में हम पहली बार हमरा अपना जो भी प्रॉब्लम है हम जल्दी किसी के साथ में डिस्कशन हम नहीं करते हैं। ये मेरा आदत नहीं है। मेरा ये मानना है कि अपना अगर प्रॉब्लम अगर आप ज़्यादा डिस्कस आप कर रहे हो तो आप अपने आप को कमज़ोर साबित कर रहे हो। तो मैंने जब उनको अपना सारा प्रॉब्लम बताया तो प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। और पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पे उन्होंने दिया। और आपको मैंने बताना चाहिए कि उस एक थप्पड़ से ऐसा लगा ना कि मेरे दिमाग पे का जो जितना भी मेरे नेगेटिव थॉट्स है सब खत्म हो गए। और उन्होंने उसके बाद थप्पड़ के बाद उन्होंने एक चीज़ और बताया मुझे। उन्होंने ये बात बोला कि जब आपने रिस्क लेने से पहले सोचा नहीं, तो आप स्ट्रगल करने के लिए क्यों सोच रहे हो? या तो आपको स्ट्रगल नहीं करना है, आप शॉर्टकट खोज रहे हो। बिज़नेस ऐसा लाइन होता है कि जब आप उस फील्ड में आते हो तो आपको कुछ एक टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 साल में ही सक्सेसफुल हो जाओगे। कुछ टाइम आपको देना पड़ता है। उन्होंने ऐसा बात मुझे बताया। उन्होंने अपना कहानी बताया कि जब मैं भी डॉक्टर का तैयारी कर रहा था तो मैं 6 साल तैयारी 7 साल तैयारी करने के बाद
मेरा हुआ, तो क्या मैं डिप्रेशन में आ जाऊँ? और उन्होंने एक बात बताया कि जो भी चीज़ आप सोचते हो दिमाग में, नेगेटिव थॉट्स सोचते हो, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। हम इंसान हैं, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आता ही आता है, वो आएगा ही। बट उन्होंने बताया कि जो नेगेटिव थॉट्स है उसको साइड में रख के अगर आप अपने वर्क पे ध्यान दो, तो आपके लिए वो और अच्छा हो सकता है। हम क्या करते हैं कि अपना जो वर्क है, वर्क पे ध्यान ना देके जो हमारे जीवन में चल रहा है, हम लोग उसके बारे में सोचते रहते हैं। सोचते हम लोग आगे सोचते हैं कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, 10 लोगों का बात मुझे सुनना पड़ रहा है, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? इससे अच्छा और आदमी ये डिप्रेशन में आते जाता है, आते जाता है। और अभी का जो मेरा सिचुएशन है, उस सिचुएशन को अगर पहले से मैं कंपेयर करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि वो दौर मेरा फिर से आ गया है। वो दौर मेरा फिर से आ गया और मैं पहले जहाँ खड़ा था, मैं अभी भी वहीं खड़ा हूँ। लोगों को ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत गलत किया है, मैं बहुत ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। आप समझो कि मैं पूरे लॉकडाउन 2 साल, 2.5 साल कैसे मैंने अपना सेंटर को बचाया है, कैसे मैंने अपने ऑफिस को बचाया है। क्यों बचाया मैंने इसलिए बचाया कि मैं चाहूँ तो आगे जाके इसी सेंटर से कमा के मैं सारा कुछ कर सकता हूँ। कहा जाता कि वो कोरोना का जो भी टाइम था वो बहुत ख़राब समय था, बट कोरोना का जो टाइम था वो तो ख़राब था ही, लेकिन उससे भी ख़राब समय अब है। जो हमारे जैसे छोटे-मोटे इंस्टीट्यूट वाले हैं, ये उनके लिए और क्रिटिकल समय है। क्योंकि उनको अपना स्ट्रगल के साथ में अपना जो पिछला जो जमा पूंजी जो उनका खोया है, कैसे उसको फिर से हम उसको रिकवर करें, ये उनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। तो जब डॉक्टर ने मुझे ये बात बताया, तो मैं थोड़ा-सा वहाँ पे एक पॉजिटिव थॉट के साथ में मैं वहाँ से निकला। और निकलने के बाद धीरे-धीरे करके मैंने स्ट्रगल करना शुरू हुआ और वो स्ट्रगल आज मेरे बहुत काम आ रहा है, जो एक्सपीरियंस है मेरा वो बहुत काम आ रहा है। तो जब भी आप आगे बढ़ो, तो कभी भी आप ये मत समझो कि मुझे आगे जाके हमको सफलता मिलने ही वाला है। सफलता का कोई एक मूल मंत्र नहीं होता है। यूट्यूब वगैरह पे आप बहुत सारी चीज़ देखोगे कि ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप कितना मेहनत कर रहे हो, आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, आप कितना लोगों का बात सुन के भी खड़े हो आप। हो सकता है कि आपकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानी हुई होगी, लेकिन सारे लोगों का बात सुनने के साथ में कैसे आप खड़े हो और खड़े होने के साथ कैसे उससे आप लड़ रहे हो कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूं, मैटर वो करता है। अगर हम हार मान के बैठ गए कि नहीं मेरे से नहीं होने वाला है, हम अब पूरे तरह से बैठ जाते हैं। बहुत सारा थॉट आता है दिमाग में कि अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब चलते हैं कहीं एक 12-15 हज़ार का जॉब करते हैं और खुश रहते हैं। खुशी आपको उसमें भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप यहाँ से मुंह मोड़ के भाग रहे हो। हो सकता है कि और ज़्यादा टाइम अगर आप दो, और ज़्यादा आप स्ट्रगल करो, तो हो सकता है कि जो पिछला आपका रिकॉर्ड है उससे अधिक आप बूस्ट कर पाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं एक ही बार में आप बूस्ट कर जाइएगा, ऐसा नहीं है। मेरे साथ भी वही है। मैं कभी भी एक बार में बूस्ट नहीं करने वाला हूँ, टाइम लगेगा मुझे, लेकिन मैं बूस्ट होऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। तो सबसे अच्छा चीज़ ये क्या है कि आप कितना आगे बढ़ने के लिए कितना अपना एफर्ट लगा रहे हो, कितना आप अपना परसेंटेज दे रहे हो, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। स्ट्रगल सबके लाइफ में है। जो भी लोग हैं,
चाहे वो, एक बात याद रखिएगा कि छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक जितने भी लोग हैं, सब कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। हम किसी को नहीं बोल सकते हैं कि ये एक सक्सेस पॉइंट पे जाकर बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। जो जहाँ है सबका स्ट्रगल वहीं पे है, वो अपने हिसाब से उसका स्ट्रगल ही चल रहा है। इससे कभी हार नहीं मानना है, ना आपको मानना है ना मुझे मानना है, ये मेरे लिए भी है। क्योंकि मैं भी बहुत जल्दी होपलेस हो जाता हूँ चीज़ों को लेकर, क्योंकि मुझे लोगों का बात सुनना पसंद नहीं है। एक्चुअली मुझे लोगों का बात सुनना पसंद नहीं है, लेकिन अभी के सिचुएशन में मुझे लोगों का बात सुनना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। हो सकता है कि मुझे बुरा लगे, हो सकता है लोग मुझे गाली भी दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी जो लोग बोल रहे हैं, अगर मैं कुछ दिनों बाद अपने काम के प्रति अगर वो लोग को मैं दिखा पाऊँ कि नहीं, मैं ऐसा नहीं था, तो समझिए कि उस दिन उस आदमी का चेहरे का एक्सप्रेशन क्या होगा। मैं बहुत ज़्यादा, मैं ना, मुझे देखिए सिंपल सी बात है कि ना मैं ज़्यादा तेज तर्रार रहा हूँ पढ़ने में, ना मेरा इंग्लिश उतना अच्छा है, ना मेरा लैंग्वेज उतना अच्छा है। हम हैं तो प्रॉपर आपको बिहार से ही हैं। जो मेरा लैंग्वेज है उसमें, जो मेरा मिट्टी का लैंग्वेज है भोजपुरी, उसका भी थोड़ा सा झलक आता होगा। इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं क्या हूँ ये मुझे ही पता है, और आप क्या हो आप ही को पता रहेगा। लोग तो बातें करेंगे ही। अगर आप आज नीचे गिर रहे हो तो लोग और बातें करेंगे। याद रखिएगा, जब आप ऊपर उठना शुरू होगे तो लोग आपके बारे में बात करने में 2 बार सोचेंगे जरूर कि मैं उस समय उसके बारे में क्या बोल रहा था। इसलिए आपको अपने काम पे ध्यान देना है, न कि लोगों की बातों पे ध्यान देना है। होपलेस कभी भी नहीं होना है। याद रखिए कि हर एक बुरे दौर के बाद एक अच्छा दौर आता है, और बुरे दौर में ही अच्छे और बुरे दोनों लोगों का पहचान होता है। अगर आप अच्छे हो, अपना अच्छा काम कर रहे हो, तो अपने काम से अगले को जवाब दीजिए। ऐसे नहीं बोल के कोई फायदा नहीं है। किसी के बारे में ऐसे कुछ बोल के कोई भी फायदा नहीं है। आपका जो काम है, आप उस काम को ही अपना मोटो समझ के उसी पे आप फोकस रहिए। मुझे पहले सिर्फ एक सॉफ्टवेयर आता था जिसका नाम ऑटोकैड है। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आप समझ रहे होंगे। डिज़ाइनिंग का एक बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, उसको बोलते हैं ऑटोकैड होता है। मुझे पहले एक ही सॉफ्टवेयर आता था, और मैं कहीं से उसका उसका कहीं से मैंने क्लासेस नहीं किया। ऑटोकैड का मैंने क्लासेस किया है। ऑटोकैड के बाद मुझे जितने भी सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस मिला के मुझे 32 सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, 32 सॉफ्टवेयर। और मैं ऐसा बहुत सारा जो भी सॉफ्टवेयर है मैंने खुद से सीखा है। मैं अपने आप को खुद से अपडेट उसको लेके मैंने किया है। तो आप चाहो तो कुछ भी सीख सकते हो, सीखना आपके ऊपर है। लोगों की बातों को आपको ध्यान में लेकर चलना है। आप चलो, नहीं चलना है मत चलो, क्योंकि आपका अपना लाइफ है। आपका अपना लाइफ है। आपको अपने बारे में खुद से ही सोचना है, कोई आपके बारे में सोचने नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको गिराने का बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। आप गिरते हो या संभलते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फुल्ली।
लोग तो चाहेंगे कि आप गिरो। आज इस इंस्टीट्यूट के ही लाइन में अगर हमको बताया जाए तो, अगर हम देखा जाए तो इस बिजनेस को संभालने के लिए हम अब 10 तरह का बात सब कोई का सुन रहे हैं, पर डे सुनते हैं। फ़ोन पे हो गया, सामने हो गया, हम पर डे सुनते हैं सबका बात, बट हम कभी उसको दिल पे लेके नहीं चलते हैं। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इस बात का पता है और मैं धीरे धीरे करके उभर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा हूँ। याद रखिए कि अगर आप किसी को उभरने का मौका नहीं दे रहे हो, आप बहुत गलत कर रहे हो। जब अगला ईमानदार है तो आपको उसको एक मौका कम से कम देना चाहिए उभरने के लिए। अपने गलती को सुधारने के लिए एक मौका तो कम से कम देना चाहिए। कृष्ण जी ने भी शिशुपाल को 100 गलती माफ करने का वचन दिया था। शायद वो 100 गलती में अगर सुधर जाता तो आज वो इतिहास में उसका नाम कुछ और आता, लेकिन वो नहीं सुधर पाया। तो आपको 100 गलती नहीं करना है। आप जो भी आपसे गलती हुआ है, जो भी आपका समस्या हुआ है, उस समस्या से कैसे आपको निकलना है ये आपको देखना है, कोई और नहीं देखने वाला है। कोई भी समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है अगर आप उसको आसानी से पार कर लो तो। दिमाग से, ठंडे दिमाग से अगर उसको पार करो तो कोई समस्या ऐसा नहीं है जो कि आपके वर्क एक्सपीरियंस को चकमा दे के निकल जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए हम लोग का काम क्या है, मेरा ये बोलना है सारे लोगों से कि जो आप काम कर रहे हो उस काम पे आप लगे रहो। आपके काम को अगर आप लॉयल्टी दे रहे हो तो वो काम भी आपके प्रति लॉयल रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप उस काम को टाइम नहीं दे रहे हो तो वो एक्चुअली में वो ही होगा। जो अगर आप अपने काम को टाइम नहीं दे रहे हो तो वो काम भी आपको टाइम नहीं देगा। इसलिए जो भी आपको करना है आपको खुद से करना है, सूझबूझ के साथ में करना है, ठंडे दिमाग से करना है। किसी की बातों को सुन के दिमाग पे ऐसे लेके नहीं चलना है कि उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं। अभी का बता रहा हूँ मैं सिचुएशन कि अभी मैं लोगों का बात सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लोगों का बात सुनूं। लोग मुझे जो भी बोल रहे हैं मैं उनको सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर थोड़ा सा मैं घुट रहा हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं कभी भी किसी का बात में नहीं सुना। इसलिए इससे अच्छा है कि आप अपने काम पे ध्यान दो। अपने काम से अगर आपके साथ, याद रखिए कि यही काम आपको लाइफ में उबारने वाला है और कुछ भी नहीं करने वाला। यही काम आपको उबारेगा। तो अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग अब पर डे कुछ ना कुछ एक नया चीज़ लेके आने वाले हैं। और धीरे करके मैं अपने फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व करने वाला हूँ। मैं अपने फैमिली से भी आपको मिलवाऊँगा। मेरी बेटी है, मैं उससे ही मिलवाऊँगा आपको। याद रखिए कि जो एक बेटी होती है ना, वो अगर आप पूरे दिन अगर आप टेंशन में हो और शाम को अगर आप घर जा रहे हो और उस बेटी का हंसता चेहरा आपके सामने में अगर आ जाए ना, तो आपका सारा टेंशन दूर हो जाता है। तो सस्पेंस के साथ में मैं आगे आपको ज़रूर उन लोगों से मिलवाने वाला हूँ, अपने फैमिली मेम्बर से मैं मिलवाने वाला हूँ।
तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी आपके प्यार का मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं कल, बाय।